आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। पर्वत प्रदेश अर्थात पहाड़ी स्थान, पर्वतीय स्थल और पावस अर्थात वर्षा। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन कवि द्वारा किया गया है। वर्षा ऋतु में किस तरह प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलती है। तालाब भर उठते हैं, पहाड़ों से झरने फूट उठते हैं, वृक्ष हरे भरे हो उठते हैं और मूसलाधार वर्षा से किस तरह का जादुई दृश्य उपस्थित होता है, इसका अद्भुत वर्णन हमें इस कविता में मिलता है। तो आइए व्याख्या शुरू करने के पूर्व एक बार काव्य वाचन करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिख सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आइए अब कवि श्री पंत जी का संक्षिप्त परिचय जानें। छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इन्हें प्रकृति का कोमल कवि कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या इत्यादि। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। भारत सरकार द्वारा 1961 में श्री पंत जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया। हिंदी काव्य जगत में श्री पंत जी को एक सम्मानीय स्थान प्राप्त है। और चलिए अब विस्तार से कविता को समझते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, अर्थात पर्वतीय स्थान में वर्षा ऋतु है। प्रकृति क्षण क्षण में अपना रूप परिवर्तित कर रही है। कभी घने बादल छा जाते हैं, कभी मूसलाधार वर्षा होती है। बादलों के घिरने के कारण चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो कभी सूर्य देवता का आगमन हो जाता है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। मेखलाकार अर्थात करधनी के आकार का। बच्चों, करधनी एक प्रकार का आभूषण होता है जिसे कमर में पहना जाता है। तो कवि की कल्पना के अनुसार पृथ्वी की कटी पर यानी पृथ्वी की कमर पर करधनी के आकार के असंख्य पर्वत दूर दूर तक फैले हैं। उन पर्वतों पर सहस्र यानी हजारों हजारों फूल खिले हैं, जिन्हें कवि ने पर्वत की आंखें बताया है। दृक् सुमन अर्थात फूल रूपी आंखें। तो हजारों फूल रूपी आंखों से पर्वत अपने महाआकार को देख रहा है, अवलोकन कर रहा है। और किसमें देख रहा है? तो देखिए, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वतों की तलहटी पर यानी कि उसके पैरों में, चरणों में एक तालाब फैला हुआ है जो स्वच्छ है, निर्मल है। इतना स्वच्छ है कि एक दर्पण के समान आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम अपना प्रतिबिंब भी उसमें देख सकते हैं, इसलिए कवि ने उसे दर्पण के समान बताया है। और पर्वत उसी दर्पण में पुष्प रूपी आंखों से अपना प्रतिबिंब निहार रहा है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मत से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। कवि कहते हैं कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर सुंदर आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है मानो ये झरने पर्वतों के गुणों का गान कर रहे हों, उसका गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज़ सुनकर
नस नस में जोश भर जाता है, उत्साह भर जाता है और मन जो है वह उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो झरने हैं उनमें से झरझर की जो आवाज़ आती है उस कारण वो क्या करते हैं, पर्यटकों का मन बहुत आकर्षित करते हैं। जो उसे देखने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका मन आकर्षित करते हैं और उनके मनों में उत्तेजना भरते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को देखते प्रतीत हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पर्वतों पे लंबे लंबे वृक्ष उगे होते हैं। तो यहाँ पर कवि के अनुसार यह वृक्ष जो हैं वह किसी उच्च आकांक्षाओं के यानी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए बेचैन हैं। कवि ने हमें इसके द्वारा यह संकेत दिया है कि हमें भी मौन रहकर अपनी दृष्टि को स्थिर कर किसी बड़े लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। वृक्ष ऊंचे आकाश को छूना चाहते हैं, अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, साथ ही उनके अंदर चिंता का भाव भी है। शायद जिस तरह से आज हम प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, उन्हें भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता हो। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि यह सुंदर दृश्य अचानक बदल जाता है। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि पल पल परिवर्तित, हर पल दृश्य बदल रहा है। और अब जो दृश्य है उसके अनुसार अचानक पहाड़ के आगे बहुत अधिक श्वेत और चमकीले बादल छा जाते हैं और ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वत, भूधर यानी कि पर्वत, पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को लगाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है, वो दिखने बंद हो जाते हैं। रव शेष यानी कि सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही है, वही शेष रह गई है। इसके बाद इन बादलों से इतनी तेज़ वर्षा होती है जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो और शाल के वृक्ष जो पहाड़ पर हैं वह डर के मारे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कविता के अंत में आते आते हम देखेंगे कि दृश्य एकदम परिवर्तित हो जा रहा है। पहले सुंदर दृश्य था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इतनी धुंध छा गई है, इतने बादल छा गए हैं आकाश में, मूसलाधार वर्षा होने लगी है। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, यानी सामने क्या है यह भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस कारण शाल के जो वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष, वह भी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तालाब के जल में भी इस तरह से धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। तालाब के जल में भी लहर नहीं उठ रही है, धुआं उठ रहा है। और इस प्रकार वर्षा के देवता यानी इंद्र देवता अपने बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जलदयान यानी विमान, बादल रूपी विमान, और विचर विचर यानी घूम घूम कर। और इंद्र देवता के इस जादू के कारण पर्वतों में हर क्षण लगातार विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि किस प्रकार कवि ने पर्वतों को मानव का रूप देकर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है और काव्य के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। जैसे पर्वत पर खिलने वाले फूलों को उनके असंख्य नेत्रों के रूप में देखा गया, जिनके द्वारा वे पर्वत अपनी छवि तालाब रूपी दर्पण में निहार रहे हैं। साथ ही शाल के वृक्ष भी मनुष्य के समान भयभीत होते हुए, चिंता में डूबे हुए दिखाए गए। कवि ने संपूर्ण प्रकृति से मानवीय क्रियाएं करवाकर काव्य का सौंदर्य चौगुना कर दिया है। तो आशा है कविता का भावार्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने इसे पढ़ने में आनंद भी लिया होगा। कविता को आत्मसात कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और वर्षा ऋतु में प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद घर बैठे लीजिए। धन्यवाद।